नमस्कार। महाकाली शक्तिपीठ ज्योतिष संस्थान के YouTube चैनल ज्योतिष रहस्य में आप सभी का स्वागत है। जन्म कुंडली के द्वारा शिक्षा के योग, सरस्वती योग कैसे बनता है, व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता कैसी है, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जन्म कुंडली के द्वितीय भाव से शिक्षा का विचार किया जाता है, चतुर्थ भाव से ज्ञान का और पंचम भाव से बौद्धिक क्षमता का, ग्रास्पिंग पावर का, मेमोरी पावर का विचार किया जाता है। यदि जन्म कुंडली में लग्न भाव से द्वितीय भाव का अधिपति, चतुर्थ भाव का अधिपति और पंचम भाव का अधिपति द्वितीयेश, चतुर्थेश और पंचमेश लग्न भाव से केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, लाभ भाव में हो या द्वितीय भाव में हो तो व्यक्ति अच्छी शिक्षा प्राप्त करता है। व्यक्ति किसी विषय का अच्छा जानकार होता है। व्यक्ति अपनी बौद्धिक क्षमता से अपने क्षेत्र में मान सम्मान और धन लाभ प्राप्त करता है। आइए अब जानते हैं सरस्वती योग कैसे बनता है। बृहस्पति का संबंध ज्ञान से है। देवगुरु बृहस्पति और द्वितीय गुरु शुक्र, इन दोनों ग्रहों का संबंध ज्ञान से है और बुद्धि की ऊहापोह का, बौद्धिक क्षमता का, इसका विचार बुद्धि के कारक बुध ग्रह के द्वारा किया जाता है। यदि बुध, बृहस्पति और शुक्र ये लग्न कुंडली में द्वितीय भाव में, केंद्र में या त्रिकोण में स्थित हो, साथ ही गुरु स्वयं राशि का, मित्र राशि का या उच्च राशि का हो तो सरस्वती योग बनता है। आइए फिर से समझते हैं। यदि लग्न भाव से केंद्र भाव में अर्थात प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव और त्रिकोण भाव, पंचम भाव और नवम भाव, इन्हें त्रिकोण भाव कहते हैं, तो केंद्र में या त्रिकोण में या द्वितीय भाव में बृहस्पति, शुक्र और बुध ग्रह स्थित हो, साथ ही बृहस्पति स्वयं राशि का हो, उच्च राशि का हो या मित्र राशि का हो तो सरस्वती योग का निर्माण होता है। सरस्वती योग में जन्म लेने वाला जातक तीव्र बुद्धिमान होता है, उसकी बौद्धिक क्षमता अच्छी होती है, व्यक्ति किसी विषय का अच्छा जानकार होता है और अपने क्षेत्र में अच्छा मान सम्मान और धन लाभ प्राप्त करता है। यदि सरस्वती योग द्वितीय भाव में बने तो व्यक्ति कुशल वक्ता होता है, क्योंकि द्वितीय भाव का संबंध वाणी से है, विद्या से है, एजुकेशन से है। तो यदि द्वितीय भाव में सरस्वती योग बनेगा तो व्यक्ति अच्छा वक्ता होगा, कुशल वक्ता होगा, अच्छा संगीतकार बन सकता है, व्यक्ति अच्छी न्यूज एंकरिंग कर सकता है। जहां भी बोलने का संबंध है, वाणी का संबंध है, उस क्षेत्र में व्यक्ति अच्छा मान सम्मान और धन लाभ प्राप्त कर सकता है। तो सरस्वती योग में जन्म लेने वाला जातक तीव्र बुद्धिमान होता है, किसी विषय का विशेष जानकार होता है और अपने क्षेत्र में अच्छा मान सम्मान और धन लाभ प्राप्त करता है। शिक्षा का विचार, व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता का विचार D24 चार्ट चतुर्विशांश से भी करना चाहिए। चतुर्विशांश जिसे इंग्लिश में D24 चार्ट कहते हैं, उसमें पंचमेश की, लग्नेश की, बुध ग्रह की, बृहस्पति ग्रह की, साथ ही शुक्र ग्रह की क्या स्थिति है, इस बारे में गहनता से विचार करना चाहिए। और साथ ही नवांश कुंडली में बृहस्पति, शुक्र, लग्नेश की और पंचमेश की, द्वितीयेश की क्या स्थिति है, इस बारे में भी बारीकी से विचार करना चाहिए। यदि ये सभी आप नियम ध्यान रखेंगे तो आप बड़ी सटीकता से और बारीकी से व्यक्ति की शिक्षा का और व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता के बारे में जान सकते हैं। किसी भी योग के बनने में लग्नेश का बलशाली होना महत्वपूर्ण है। कोई भी जन्म कुंडली में योग बने, यदि लग्नाधिपति कमजोर होगा तो उस योग का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। जैसे यदि जन्म कुंडली में सरस्वती योग बन रहा है लेकिन लग्नाधिपति कमजोर होगा तो व्यक्ति को शिक्षा का लाभ प्राप्त नहीं होगा,
क्योंकि लग्नेश लेने वाला होता है, प्राप्त करने वाला होता है। तो लग्नाधिपति यदि षड्बल में कमजोर होगा या बलहीन होगा तो व्यक्ति को शिक्षा का लाभ प्राप्त नहीं होगा। यदि जन्म कुंडली में शिक्षा के योग में बाधा आ रही हो, व्यक्ति शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहा हो, तो जो द्वितीय भाव पर, पंचम भाव पर या चतुर्थ भाव पर पाप ग्रहों का प्रभाव है, उन्हें जप दान पूजा आदि कर कर उस पापी ग्रह का अशुभ प्रभाव दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। कोई भी ग्रह अशुभ हो तो उसके जप दान पूजा आदि करने से उस ग्रह का अशुभ प्रभाव दूर होता है। साथ ही पंचमेश का रत्न धारण करना चाहिए। लग्न कुंडली में जो भी पंचमेश हो उस ग्रह का रत्न धारण करना भी शिक्षा के क्षेत्र में लाभप्रद रहेगा। और यदि लग्नाधिपति कमजोर है तो लग्नेश का रत्न धारण करना भी लाभप्रद रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा। तो आज शिक्षा के और सरस्वती योग के विषय में इतना ही। यदि आप भी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व शुभ मुहूर्त प्राप्त करना चाहते हैं, विवाह से पूर्व जन्म कुंडली का मिलान करवाना चाहते हैं, गुण मिलान करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।